एक बेल पत्री से सभी तीर्थ का फल। भगवान शिव की महिमा पर आधारित पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यह गांव अपने नाम के अनुरूप ही शिवभक्ति से ओतप्रोत था। गांव के चारों ओर हरियाली, नदियां, पहाड़ और वन थे। प्रातः होते ही ओम नमः शिवाय के जाप से पूरा वातावरण गूंज उठता था। इसी गांव में धर्मदास नाम का एक अत्यंत गरीब किंतु सच्चा शिवभक्त रहता था। उसके पास न तो धन था, न ही कोई बड़ा परिवार। उसकी आजीविका का एकमात्र साधन जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचना था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे बस इतना ही मिलता कि 2 वक्त का भोजन हो सके। धर्मदास के जीवन में एक ही सबसे बड़ी पूंजी थी, उसकी अटूट शिवभक्ति। धर्मदास की भक्ति। धर्मदास प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में उठता, पास की नदी में स्नान करता और फिर गांव के प्राचीन शिवालय में जाकर भगवान शिव का पूजन करता। उसके पास न दूध था, न घी, न शहद, न चंदन, पर वह हर दिन जंगल से एक ताजा बेल पत्र तोड़कर लाता और उसे बड़े प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित करता। वह हाथ जोड़कर बस इतना ही कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस यह एक बेल पत्र है, इसे स्वीकार कीजिए। उसकी आंखों में सच्ची श्रद्धा होती थी। गांव के धनी लोग और अहंकार। उसी गांव में कुछ बहुत धनी लोग भी रहते थे। वे हर वर्ष काशी, प्रयाग, गया, द्वारका, बद्रीनाथ जैसे बड़े-बड़े तीर्थों की यात्रा करते। हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान करते, बड़े-बड़े यज्ञ कराते और फिर लौटकर गर्व से कहते, हमने सभी तीर्थों का फल पा लिया। वे धर्मदास जैसे गरीब भक्त को तुच्छ समझते और उसका उपहास करते। अरे, एक बेल पत्र चढ़ाने से क्या मिलेगा? बिना तीर्थ गए, बिना दान किए क्या कोई मोक्ष पा सकता है? धर्मदास मुस्कुरा कर चुप रह जाता। महाशिवरात्रि की रात। एक वर्ष महाशिवरात्रि आई। गांव में बड़ा उत्सव था। सभी धनी लोग दूध, दही, घी, शहद और रत्नों से शिवाभिषेक कर रहे थे। पूरा शिवालय दीपों से जगमगा रहा था। धर्मदास उस दिन बहुत दुखी था। जंगल में बेल पत्र भी मुश्किल से मिला। दिन भर खोजने के बाद उसे सिर्फ एक छोटा सा बेल पत्र मिला, वह भी थोड़ा मुरझाया हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, आज महाशिवरात्रि है और मेरे पास आपको चढ़ाने को बस यही एक बेल पत्र है। सच्ची श्रद्धा का अर्थ। रात के अंतिम प्रहर में धर्मदास शिवालय पहुंचा। सब लोग जा चुके थे। मंदिर में शांति थी। उसने शिवलिंग को जल से साफ किया। उस एक बेल पत्र को दोनों हाथों से पकड़कर, आंखें बंद कर, कांपती आवाज में बोला, हे भोलेनाथ, न मैं तीर्थ गया, न मैंने दान किया, न मेरे पास धन है, पर मेरा मन केवल आप में बसता है। यह एक बेल पत्र मेरी पूरी श्रद्धा है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान शिव का प्रकट होना। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। डमरू की मधुर ध्वनि गूंजी। भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए। भस्म लिप्त शरीर, जटाओं में गंगा, गले में नाग और चेहरे पर करुणा भरी मुस्कान। धर्मदास भय और आनंद से कांप उठा। भगवान शिव बोले, वत्स धर्मदास, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तीर्थों का रहस्य। शिवजी ने आगे कहा, सुनो वत्स, जो व्यक्ति सच्चे मन से एक बेल पत्र मुझे अर्पित करता है, उसे काशी, प्रयाग, गया,
बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, सभी तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त होता है। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल भूमि पर रखा और बोले, जहां सच्ची भक्ति है वहीं सभी तीर्थ निवास करते हैं। बेल पत्र का महत्व। महादेव बोले, बेल पत्र के 3 दल ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। इसे श्रद्धा से चढ़ाने वाला जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मदास हाथ जोड़कर रो पड़ा। गांव वालों को साक्षात्कार। अगली सुबह पूरा गांव चमत्कार से जागा। मंदिर के चारों ओर दिव्य सुगंध थी। धर्मदास का चेहरा तेज से चमक रहा था। जब उसने सारी बात गांव वालों को बताई तो सभी धनी लोग शर्मिंदा हो गए। वे बोले, हम धन और अहंकार में भक्ति भूल गए। शिक्षा। धर्मदास ने सबको कहा, भक्ति का मार्ग धन से नहीं मन से चलता है। कथा का सार बटा संदेश। एक बेलपत्र यदि सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो सभी तीर्थों के समान फल देता है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। सच्ची भक्ति से बड़ा कोई तीर्थ नहीं।